सुनवेल गांव के एक शांत कोने में भोर की पहली किरणों ने आसमान को सुनहरे और नारंगी रंगों से रंग दिया था। आरिफ एक साधारण किसान अपनी सूखी जमीन के बीच खड़ा था। पैरों के नीचे की मिट्टी टूटी हुई थी, जैसे किसी अधूरे सपने की तरह। उसकी आंखों में थकान थी, चिंता थी और कई अनकही दुआएं थीं। तभी उसकी छोटी बेटी अमीरा दौड़ती हुई आई, हाथ में एक नन्हा सा जंगली फूल लिए हुए। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा, एक दिन ये खेत भी खिलेगा। आरिफ घुटनों के बल झुक गया और उसे गले लगा लिया। उस पल सूरज की किरणें उन पर ऐसे पड़ी जैसे खुद प्रकृति उनकी आशा को आशीर्वाद दे रही हो। उनके छोटे से मिट्टी के घर के अंदर लकड़ी के चम्मच की आवाज गूंज रही थी। ज़ारा, आरिफ की पत्नी, मिट्टी के चूल्हे पर पतली दाल पका रही थी। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे को हल्का सुनहरा बना रही थी। पास में 12 साल का रफ़ी बैठा कुछ मुट्ठी भर बीज गिन रहा था। उसने कहा, बाबा, हम इन्हें बो देंगे। अगर बारिश नहीं भी आई तो भी कोशिश करेंगे। ज़ारा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनके पास खाने को कम था, लेकिन विश्वास बहुत था। उस रात परिवार ने एक साथ बैठकर साधारण भोजन किया, पर उसमें प्यार, हिम्मत और उम्मीद का स्वाद भरा हुआ था। अगले दिन दोपहर को आरिफ पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहीं उसकी जड़ों के पास गांव के बुजुर्ग किसान दाऊद बैठे थे, जिनकी आंखों में सुकून और चेहरा मुस्कान से भरा था। उन्होंने कहा, जमीन सुनती है बेटा, मेहनत जहां जाती है पानी वहीं मिलता है। फिर उन्होंने अपने झुर्रीदार हाथों से आरिफ को कुछ छोटे भूरे बीज दिए। ये उम्मीद के बीज हैं, उन्होंने कहा। आरिफ ने कांपते हाथों से उन्हें लिया। बरगद की पत्तियों के बीच से छनती धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जैसे ऊपर से कोई दुआ बरस रही हो। रात को जब पूरा गांव सो चुका था, आरिफ का परिवार चांदनी में खेत में काम कर रहा था। हल्की चांदी सी रोशनी में बैल तारों लकड़ी का हल खींच रहा था। ज़ारा और अमीरा मिट्टी में बीज बो रही थीं। उनके हाथ मिट्टी से भरे थे, लेकिन चेहरे मुस्कुरा रहे थे। रफ़ी पीछे से मिट्टी को थपथपा रहा था। आसमान के नीचे सिर्फ हल की आवाज और उम्मीद की धड़कन गूंज रही थी। कुछ हफ्तों बाद एक शाम हवा बदली। बादल उमड़ आए। जमीन से एक नई खुशबू उठी, जैसे जीवन लौट आया हो। आरिफ ने आसमान की ओर देखा और पहली बारिश की बूंद उसके चेहरे पर गिरी। फिर सैकड़ों और बच्चे बारिश में हंसते हुए नाचने लगे, नंगे पांव मिट्टी में खेलते हुए। ज़ारा भीगती हुई मुस्कुरा रही थी और आरिफ ने कहा, धरती दया को याद रखती है। सूखी मिट्टी ने बारिश को ऐसे सोख लिया जैसे कोई पुराना वादा पूरा हो गया हो। सुबह जब सूरज फिर उगा तो एक चमत्कार हुआ। मिट्टी से छोटे छोटे हरे अंकुर झांक रहे थे। आरिफ ने परिवार को बुलाया, देखो, सबने झुककर हाथ जोड़े। अमीरा ने कहा, इसका नाम नूर रखेंगे। सब हंस पड़े। बैल तारों और चूजा पीचू भी खेत में कूदते फिरते थे, जैसे वे भी जश्न मना रहे हों। महीनों बाद हवा में फिर से जीवन की खुशबू थी। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। एक रात पहाड़ों से तेज आंधी आई। आसमान काला पड़ गया, बिजली चमकी, बारिश आंधी बन गई। आरिफ खेत की ओर दौड़ा और परिवार भी उसके पीछे हो लिया। ज़ारा ने अमीरा को अपनी चादर से ढका, रफ़ी हल को थामे खड़ा रहा। तूफान ने सब कुछ हिला दिया, मगर एक चीज नहीं टूटी, उनका साथ। सुबह जब तूफान थम गया तो खेत आधा बर्बाद था, पर आधा अब भी खड़ा था। आरिफ मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। हाथों में मिट्टी और आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। आधी जिंदगी भी जिंदगी होती है, उसने कहा। अमीरा ने एक फूल उठाया और बची हुई फसल के पास रख दिया। सूरज उगा और सुनहरी रोशनी में वो खेत फिर से चमक उठा। महीने बीते, जमीन फिर हरी हुई।
परिवार ने बिना थके मेहनत जारी रखी और एक दिन सुनहरी दोपहर में खेत सोने जैसा चमकने लगा। गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं। आरिफ और जारा की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी के थे। बच्चे हंसते दौड़ रहे थे और गांव के बाजार में रंग, मुस्कान और जीवन लौट आया। जारा ने खाने का सामान खरीदा, रफी ने अगले साल के बीज लिए और अमीरा ने अपनी पहली किताब सपनों की निशानी अपने सीने से लगाई। शाम को जब सूरज ढलने लगा, परिवार खेत में बैठा। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग फैल गए थे। तारो पास ही आराम कर रहा था और पीछू चहचहा रहा था। आरिफ ने अपने बच्चों को देखा और कहा, हमने चमत्कार का इंतजार नहीं किया, हम खुद चमत्कार बन गए। जारा ने सिर उसके कंधे पर रख दिया और अमीरा की हंसी हवा में घुल गई। पक्षी घर लौट रहे थे और सुनहरी फसल आखिरी बार सूरज की रोशनी में चमक उठी। एक पूरा हुआ वादा, एक जीता हुआ सपना। कहानी का संदेश: जब प्यार, एकता और मेहनत साथ आते हैं तो सूखी मिट्टी भी सुनहरे सपनों से खिल उठती है।